प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह स्टूडेंट्स, अ कार ऑफ मास 800 kg ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर्स पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 meters. फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार. व्हाट हैज हैपेंड टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक अगर हम एक पिक्चर इमेजिन करें कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, और उस कार के ऊपर हमने एक रिटार्डिंग फोर्स लगाई है, यानी कि वो उस कार को स्टॉप करेगी, उसकी वेलोसिटी में जो है वो डिक्रीज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि वो ओरिजिनल जो उसका मतलब कार का जो हमारे पास मैस है वो हमारे पास क्या है, यानी कि डाटा हम लिख देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज जो है और कौन कौन सी हमें गिवन है, यानी कि मैस हमें गिवन है कार का जो कि हमारे पास क्या है 800 kg, और वो ओरिजिनल वेलोसिटी जो उसके जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रही थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स, हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वी आई हमारे पास जो है वो क्या है 54 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि ये इनिशियली जो बॉडी है या जो हमारी कार है स्टूडेंट्स ये मोशन में है और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है, और उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई है और उसको किस पोजीशन पे ले आए हैं, रेस्ट की पोजीशन पे ले आए हैं। और रेस्ट की पोजीशन में जब वो आई है, यानी कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया था, यानी कि 60 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके वो रेस्ट की पोजीशन पे आ गई है। और यहाँ अगर हमें इस तरह से हम यहाँ बना भी देती हूँ कि ये हमारे पास एक कार जो है ये उसकी फाइनल पोजीशन है जहाँ वो रेस्ट पर आ गई है, और इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ए से बी पॉइंट तक, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और बी हमारे पास फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो जीरो है, क्योंकि ये रेस्ट की पोजीशन पे आ गया। और इस ए पॉइंट पे जो उसके पास वेलोसिटी है यानी कि वी आई जो है वो हमें गिवन है 54 किलोमीटर्स पर और इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ए से बी पॉइंट तक, वो अगर हम देखें कि हमारे पास कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 60 मीटर्स का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वी एफ हमारे पास जीरो हो गया और हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी जो है वो हमारे पास कितना है 60 मीटर्स है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने डेफिनेटली इस कार के ऊपर कुछ फोर्स लगाई है जिसकी वजह से वो बी पॉइंट पे जाके स्टॉप कर गए, जिस तरह से हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और कार की वेलोसिटी को डिक्रीज करते जाते हैं और आखिर पे वो बिल्कुल जो है वो रुक जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमने एक रिटार्डिंग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया है जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है न्यूटन्स में कि वो हमारे पास क्या होगी, जिसकी वजह से हम इस इतनी वेलोसिटी की कार को जो है वो स्टॉप करवा सकते हैं 60 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करवा के। और फिर उसके बाद एक उसने रीजनिंग का क्वेश्चन समझ लें आपके, उसने आखिर में पूछा है आपसे कि व्हाट हैपेंस टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, कि अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स जब हम किसी बॉडी पे कोई वर्क अप्लाई करते हैं यानी कोई कोई काम करते हैं तो उसकी जो मोशन है उसमें एक इंक्रीज प्रोड्यूस होता है, यानी कि अगर एक बॉडी जो कि ऑलरेडी मोशन में हो तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ जाएगा अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो मोशन में चली जाएगी। तो बिल्कुल इस तरह से हम देखते हैं कि हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें हम ये देखते थे कि वर्क डन बाय द बॉडी जो है वो प्रोड्यूस वो जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि वी एफ का स्क्वायर हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो लिखी गई है, इसे मैं ब्रैकेट में इंक्लोज भी कर देती हूँ, ये चीज़ हमारे पास क्या शो कर रही है स्टूडेंट्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शो कर रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमारे पास क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में जो चेंज है यानी कि नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है, और ये इक्वल किसके वर्क डन, यानी कि जितना आपने उस बॉडी के ऊपर वर्क किया है उतनी ही उसकी बॉडी में जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है जो कि कोई बॉडी प्रोसेस करती है ड्यू टू इट्स मोशन। इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है यानी कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई वर्क करेंगे तो वो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी वजह से जो है वो हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब इस केस में जो है स्टूडेंट्स उसकी जो है हमने जो इसके ऊपर जो फोर्स लगाई है वो एक रिटार्डिंग फोर्स है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आया है। अब वही चीज़ें हम यहाँ इनपुट करते जाएंगे। वर्क का फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का
स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब अगर हम फोर्स क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं और डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है और हाफ यानी कि डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया है हाफ, और एम की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है स्टूडेंट्स, 800 kg है, और वी एफ का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। और इनिशियल वेलोसिटी अगर हम पुट करें तो हमारे पास कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो कि हमें गिवन है कि हमारे पास कितनी है, 54 किलोमीटर्स पर आवर। अब 54 किलोमीटर्स पर आवर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे यूनिट नहीं है, यानी कि हम जो जैसे वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम मीटर्स में मेजर करते हैं और टाइम सेकंड्स में मेजर करते हैं, ये इसका ऐसा यूनिट है, तो हम इसकी कन्वर्जन करेंगे मीटर्स पर सेकेंड में। और हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो 1 किलोमीटर है वो हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 1000 मीटर्स के बराबर होता है। और एक और में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। और 1 आवर में हम कहते हैं कि हमारे पास, जिस तरह से इसको मजीद एक्सप्लेन करके लिख देती हूँ, 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जो है वो हमारे पास 3600 सेकेंड्स बना देगा। ठीक, तो इसकी अगर हम कन्वर्जन करें तो 54 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय 1 आवर को जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3600 सेकेंड से ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो जब इसकी कन्वर्जन हम करते हैं तो वी आई की जो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 15 मीटर्स पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारे पास आफ्टर कन्वर्जन जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आके, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे 15 का होल स्क्वायर। ठीक, अब f इंटू डी इज इक्वल्स टू हाफ, और ये हमारे पास यहाँ जो सारी वैल्यू है 0 से जब मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 माइनस हाफ इंटू 800, और 15 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमारे पास कितना आता है, 225। सही, अब इसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये हमें आंसर दे रहा है 90,000। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं आप, माइनस 90,000, 1 2 3 4। ठीक, अच्छा अब अगर हम इसमें, क्योंकि हम रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो एफ को हम एक तरफ रखेंगे और डी को जो है डिवाइड कर देंगे, जाके राइट हैंड साइड पे डी डिवाइड हो गया, और डी की वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, माइनस 90,000, और डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 60 मीटर्स। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 1500 न्यूटन, और फोर्स का यूनिट है हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, न्यूटन्स। तो ये, और ये नेगेटिव साइन हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है, जो कि उसकी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें डिक्रीज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में क्या प्रोड्यूस हुआ है, डिक्रीज प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि जिस तरह से हम कहते हैं कि ब्रेक्स जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लगाते हैं टू स्टॉप इट, यानी कि बॉडी को रोकने के लिए। अब ये तो हमने स्टूडेंट्स रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमने आखिरी जो एक चीज़ रह गई थी हमारी कि व्हाट हैपन्स टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इस सवाल का जो हमने जवाब देना था कि ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि जब हमने इस फोर्स यानी कि एक रिटार्डिंग फोर्स लगाई इस बॉडी पे टू स्टॉप, यानी कि इस कार को हमने कि मोशन को रोकने के लिए जो हमने इसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लगाई है उसकी वजह से ये बी पॉइंट पे जाके स्टॉप हो गए, यानी कि रेस्ट की पोजीशन पे आ गए। तो जो इसके पास जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी स्टूडेंट्स वो इंटर कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, जो कि कोई भी बॉडी पोजेस करती है पोजीशन की वजह से। इसी वजह से जब वो स्टॉप होगी तो उसके पास जो जिस पोजीशन पे वो होगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जो कि बेसिकली कन्वर्ट हुई होगी काइनेटिक एनर्जी से। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर हो गए।